शहर के एक बड़े राष्ट्रीय बैंक में उस दिन एक उम्रदराज महिला दाखिल हुई। उनका नाम था सरस्वती देवी। उन्होंने काउंटर पर खड़े कैशियर निखिल से कहा, बेटा मुझे कुछ रुपए जमा करवाने हैं। निखिल ने पूछा, कितने रुपए हैं माता जी? सरस्वती देवी ने थैला उल्टा कर दिया और मेज पर नोटों का भारी ढेर फैल गया। ये किसी भी तरह के चमकदार 200 या 500 के नोट नहीं थे, बल्कि 10, 20, 50 और 100 के पुराने सलवट पड़े हुए और कई तो बुरी तरह मुड़े तुड़े नोट थे। निखिल ने माथे पर आए पसीनों को पोंछते हुए कहा, माता जी ये सब क्या है? उसके स्वर में हैरानी और दुविधा दोनों झलक रही थी। सरस्वती देवी ने शांत निगाहों से उसकी ओर देखा, मानो उन्हें पता था कि ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा। बेटा ये मेरे रुपए हैं, इन्हें मेरे खाते में जमा कर दो। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन पूरी दृढ़ता से भरी हुई थी। निखिल ने तुरंत मैनेजर को इशारा किया। बैंक में इतनी असामान्य नकदी कोई जमा नहीं लाता, वो भी इतने पुराने नोटों में। बैंक की मैनेजर अनामिका सिन्हा अपने केबिन से बाहर आई। उन्होंने एक नज़र नोटों पर और दूसरी सरस्वती देवी के चेहरे पर डाली। उनके भीतर पहला सवाल सुरक्षा का उठा। इतनी बड़ी राशि, इतने पुराने नोट, क्या इसमें कोई जोखिम छिपा है? चोरी, अवैध पैसा या फिर इस सादा सी दिखने वाली महिला की कोई गहरी कहानी? उन्होंने सरस्वती देवी को विनम्रता से केबिन में बुलाकर पानी दिया और बोली, माता जी कृपया बताइए कि ये पैसे आपको कहाँ से मिले? बैंक नियमों के अनुसार हमें यह जानना ज़रूरी है। सरस्वती देवी ने एक घूंट पानी पिया। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं, बस सालों की थकान थी। बेटी यह मेरी मेहनत की कमाई है। कई वर्षों से एक एक रुपया जोड़कर इकट्ठा किया है। न चोरी की, न कोई गलत काम। उनके सीधे जवाब से अनामिका का शक पूरी तरह मिटा नहीं। इतने पुराने छोटे छोटे नोट और एक अकेली बुजुर्ग महिला। अनामिका ने अपनी पद्धति बदली। माता जी आप क्या काम करती है, यदि बताना चाहें? सरस्वती देवी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जो कुछ ही क्षणों में धुंधली हो गई। मैं गलियों में टूटी फूटी पुरानी चीज़ें खरीदती हूँ। मोहल्ले में लोग मुझे कबाड़ी वाली कहते हैं। अनामिका चौंक गई। एक कबाड़ पीनने वाली महिला ने इतने रुपए जोड़ लिए। यह रकम साधारण नहीं थी, यह त्याग, परिश्रम और वर्षों की तपस्या का परिणाम थी। सरस्वती देवी आगे बोली, हर दिन खर्च से कुछ बच जाता था। मैं कभी एक रुपया भी गलत जगह इस्तेमाल नहीं करती थी। हर रात बचे हुए पैसे गुल्लक में डाल देती थी। पर बड़ा सवाल अब भी बाकी था, आज इतनी पुरानी बचत अचानक बैंक में क्यों लाई? अनामिका ने यह महत्वपूर्ण सवाल रखा। इस बार सरस्वती देवी की आंखों में हल्की नमी उभर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कुछ दिन पहले हमारे इलाके में आग लग गई थी। किसी को चोट नहीं आई, पर कई लोगों का घर सामान जल गया। उसी वक्त मुझे डर लगा कि मेरी सारी जमा पूंजी कभी भी राख में बदल सकती है। इतने वर्षों की कमाई, मैं अब खतरा नहीं उठा सकती थी। अनामिका का संदेह अब सम्मान में बदल चुका था, लेकिन बैंक की प्रक्रिया अभी भी बाकी थी। यह जमा सामान्य नहीं था, इसलिए पूरी कानूनी प्रक्रिया जरूरी थी। उन्होंने समझाया, केवाईसी भरना होगा, पहचान पत्ते के दस्तावेज देने होंगे। सरस्वती देवी घबरा कर बोली, बेटी मेरे पास पैन कार्ड नहीं, आधार बहुत पुराना और फटा हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी कम है, ये फॉर्म मैं कैसे भरूंगी? यह समस्या आम थी। गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग मेहनत तो खूब करते हैं, पर बैंक के नियमों से दूर रहते हैं। अनामिका ने क्लर्क निखिल को बुलाया और कहा, इनकी मदद करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम खुद बैठकर फॉर्म भरवाओ और जो दस्तावेज कम हो उनके समाधान ढूंढो। निखिल, जो पहले नोटों को देखकर परेशान था, अब जिम्मेदारी को चुनौती की तरह लेने लगा। वह माताजी के साथ बैठकर सरल भाषा में बात करने लगा। जन्म तारीख, पति का नाम जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वर्तमान पता, सब धीरे धीरे जानकारी जुटाई। पता चला
उनके पास केवल पुराना वोटर कार्ड और राशन कार्ड था, जिसकी तस्वीर भी धुंधली थी। निखिल ने सिस्टम में चेक किया। पुराने नियमों के तहत इन दस्तावेजों का उपयोग संभव था, यदि मैनेजर अनुमति दे। इस दौरान निखिल ने सरस्वती देवी के संघर्षों के बारे में जाना। पति की मृत्यु के बाद अकेले जीवन गुजारना, कभी किसी से मदद न मांगना, कबाड़ का कठिन और बदनाम समझा जाने वाला काम करना, लेकिन बुरी ईमानदारी से। निखिल का दिल सम्मान से भर उठा। फॉर्म पूरा हो गया, पर एक नई दिक्कत आई। नोट गिनना और उनकी वैधता जांचना एक कठिन प्रक्रिया थी। मैनेजर ने ऑपरेशन विभाग से तेज नोट काउंटिंग मशीन मंगवाई, लेकिन नोट इतने पुराने थे कि मशीन बार बार रुक रही थी। लाइन में खड़े ग्राहक अब बेचैन होने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे, कौन इतने पुराने नोट रखता है, कुछ तो गड़बड़ है। भीड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए अनामिका ने निर्णय लिया, 2 क्लर्क सिर्फ इन नोटों की गिनती और छटाई करेंगे, बाकी काम बाद में। कुछ लोग नाराज हुए। एक युवक बोला, क्या ये कोई खास ग्राहक है? हम भी इंतजार कर रहे हैं। अनामिका उसके पास गई और शांत स्वर में बोली, सर, यहाँ हर ग्राहक सम्मानित है। माताजी की पूरी जिंदगी की पूंजी है ये है। हम उनका हक पूरा करेंगे। जब उन्होंने माताजी की कहानी संक्षेप में बताई, माहौल पलट गया। नाराजगी की जगह सहानुभूति ने ले ली। कुछ लोग पानी लेकर आए। युवक ने माफ़ी भी मांगी। नोट एक एक कर हाथ से गिने गए। दाग धब्बों और फटेपन को चेक किया गया। एक क्लर्क बोला, कई नोटों पर बच्चों की लिखावट है, लगता है गुल्लक में सालों से पड़े रहे। 1 घंटे बाद गिनती पूरी हुई। कुल राशि 1,32,000 थी, लेकिन लगभग 5,000 के नोट अत्यधिक फटे हुए थे, जिन्हें बैंक सीधे जमा नहीं कर सकता था। निखिल ने कहा, माताजी, ये नोट बदलने में 3-4 दिन लगेंगे, तुरंत जमा नहीं हो पाएंगे। सरस्वती देवी का चेहरा उतर गया। वह अपनी सारी जमा पूंजी एक साथ सुरक्षित देखना चाहती थी। अनामिका ने स्थिति को समझी और कहा, ये नोट इनके पास वर्षों से हैं, किसी गलत काम के नहीं। हम इन्हें गुडविल पर स्वीकार करेंगे और एक्सचेंज प्रक्रिया बाद में करेंगे। अभी 1,32,000 की पूरी राशि इनके खाते में जमा कर दो। यह निर्णय प्रोटोकॉल से थोड़ा अलग था, लेकिन इंसानियत पहले थी। निखिल ने पूरी राशि जमा की और पासबुक हाथों में सौंपी। सरस्वती देवी के चेहरे पर चमक फैल गई। पहली बार उनकी जीवन भर की कमाई एक सुरक्षित दस्तावेज में दर्ज थी। उन्होंने पासबुक ऐसे संभाली जैसे कोई कीमती गहना हो। यह है सुरक्षित है ना बेटा, कोई ले तो नहीं जाएगा? निखिल मुस्कुराया। माताजी, यह सरकारी गारंटी है। आप जब चाहे पैसे निकाल सकती हैं या जमा कर सकती हैं। यह सिर्फ लेन देन नहीं था, यह एक बुजुर्ग महिला को आधुनिक बैंकिंग से जोड़ने का पहला कदम था। सरस्वती देवी ने मैनेजर का हाथ थामकर कहा, बेटी, तुमने और तुम्हारे स्टाफ ने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगा था बैंक बड़े लोगों के लिए होता है, पर आज लगा कि हमारे लिए भी है। अनामिका ने उत्तर दिया, माताजी, बैंक हर नागरिक के लिए है। आपकी मेहनत हमारे लिए सम्मान है। उस दिन सरस्वती देवी ने न सिर्फ 1,32,000 जमा की, बल्कि उन्होंने सालों से बैठा डर, असुरक्षा और अविश्वास भी जमा कर दिया। यह वित्तीय साक्षरता और मानवता दोनों की जीत थी। यह घटना जल्द ही स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया में फैल गई और लोगों को भरोसा हुआ कि संस्थाएं अभी भी इंसानियत को महत्व देती है। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आज भी आपके आसपास ऐसा होता है? अपनी राय ज़रूर बताएं।